तो ये है ओप्पो का नया फ्लैगशिप डिजाइन कैमरा फोन ओप्पो रेनो 15 5G। पाकिस्तान में ओप्पो का ये वाला स्मार्टफोन 3 से 4 एस्पेक्ट्स में काफी स्पेशल बन जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ओप्पो का पहला फोन है जो ColorOS 16 लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ आउट ऑफ द बॉक्स आता है। तो सारे नए AI के फीचर्स, नई लुक, फ्लक्स थीम वगैरह सारी चीजें आपको इसी स्मार्टफोन में मिलती हैं। दूसरे नंबर पे कैमराज आर द रियल डील, मतलब इस स्मार्टफोन की जो कैमरा सेटअप प्रोवाइड किया गया है ना, जिस प्राइस पे आता है, एक्सीलेंट कैमरा सेटअप है। 3.5x 85mm फोकल पॉइंट पे टेलीफोटो लेंस दिया गया है। मेन और टेलीफोटो लेंस दोनों से 4K 60 FPS पे आप वीडियो शूट कर सकते हैं। फ्रंट में जो सेल्फी कैमरा है, इनफैक्ट वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इस वक्त इंडस्ट्री में सबसे वाइडेस्ट सेल्फी कैमरा इसी स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। ओप्पो के मुताबिक इसमें तीसरी स्पेशल चीज़ है इसका ये फ्लैगशिप ग्रेड डिज़ाइन। मतलब कैमरा देखते ही पता चलता है कि आईफोन से इंस्पिरेशन ली गई है। स्पेशली बैक साइड पे ये जो पैटर्न है ऑरोरा डिज़ाइन, आईफोन्स काफ़ी हद तक सिंपल होते हैं। अब ये लोगों की तरह रंग तो नहीं बदलता, लेकिन जब डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस में होता है ना, तो इसका ये पैटर्न शो होता है। जो नॉर्दर्न और साउदर्न लाइट्स होती है ना, बिल्कुल वैसा ऑरोरा पैटर्न जहाँ बैक पे बनता है। इस वीडियो में इस स्मार्टफोन की ज्यादा स्पेसिफिकेशंस की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, पहले ही आपको स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ ताकि इसके साथ जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ना यूज करने का, वो शेयर कर सकूं। स्पेक्स की बात करें तो ओप्पो रेनो 15 की जरा आप स्पेक शीट चेक करें। 12GB रैम, 256GB स्टोरेज, UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप के साथ आता है। स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 का प्रोसेसर है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 16 के साथ ColorOS 16 लेटेस्ट सॉफ्टवेयर। स्मार्टफोन में 6.59 इंचेस का 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ एक 1.5 की रेजोल्यूशन वाला एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। और उससे भी ज्यादा अच्छी चीज मेरे लिए स्मार्टफोन के डिस्प्ले पे एक तो बेजल्स किसी किस्म की नहीं है। जो 3800 समथिंग की PWM डिमिंग है ना, वो आपकी आंखों को मतलब सुकून बख्शती है। एक चीज है कि ये जो फिंगरप्रिंट दिया गया है वो थोड़ा सा नीचे टाइप है, लेकिन हर बार अनलॉक कर देता है, तो काफी हद तक रिलायबल फिंगरप्रिंट है। डुअल स्पीकर्स एक्सीलेंट है। एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम का फ्रेम है, तो बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड है। बैक साइड पे ग्लास है। 50 मेगापिक्सल का बैक साइड पे मेन कैमरा है, उसके साथ 50 मेगापिक्सल का ही 3.5x टेलीफोटो लेंस और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है। सामने भी 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया गया है। बैटरी चार्जिंग का डिपार्टमेंट भी स्मार्टफोन का काफी सॉलिड है। 6500 mAh की बैटरी है। स्लिम सा स्मार्टफोन है और 6.59 इंचेस, मतलब काफी हद तक हाथ में कॉम्पैक्ट भी फील होता है, लेकिन उसके बावजूद अच्छी कैपेसिटी की बैटरी है और साथ ही 80 वाट की सुपर वूक फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बॉक्स के अंदर ही ओप्पो ने फास्ट चार्जर प्रोवाइड कर दिया है, तो उस चीज की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इस वक्त ओप्पो रेनो 15 बंद है। मैंने कहा कि लगे हाथ इसका चार्जिंग टेस्ट भी कर लेते हैं। 80 वाट का जो साथ बॉक्स में चार्जर आता है वो मैंने लगा दिया है और इस वक्त टाइम हुआ है 10:44। चार्जिंग का निशान आ गया। टाइम हुआ है 11:30 PM और मोबाइल हमारा चार्ज हो गया है 95%। 11:34 और ये वाला स्मार्टफोन एग्जैक्टली 100% फुल चार्ज हो गया है। तो 50 मिनट्स में 6500 mAh की बड़ी बैटरी को ये वाला चार्जर 80 वाट का जो ओप्पो का आता है फुल चार्ज कर देता है, तो मेरे ख्याल में काफी ज्यादा फास्ट चार्जिंग है। अब इस फोन के कैमरास, AI फीचर्स, ColorOS 16 के ऊपर बात करने से पहले जरा इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस देख लेते हैं कि ओप्पो ने बॉक्स के अंदर क्या क्या प्रोवाइड किया है। इस स्मार्टफोन के बारे में मेरे लिए इसके कैमरास और डिजाइन से भी ज्यादा स्पेशल चीज थी कि पाकिस्तान में ये पहला फोन है जो ColorOS 16 के साथ आ रहा है। अब ये जो ओप्पो का नया सॉफ्टवेयर है ना, इसकी जो पॉलिश है, स्मूथनेस है, नए फीचर्स जितने ऐड किए गए हैं, मतलब इजीली मैं एंड्रॉइड में इस स्किन को वन ऑफ द बेस्ट बोल सकता हूँ। अब ये ColorOS 16 आपको दिखना शुरू हो जाएगा जैसे ही आप बॉक्स से निकालेंगे। मतलब जो लॉक स्क्रीन पे इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, एक तो ये ऑलवेज ऑन लॉक स्क्रीन वाला ऑप्शन भी है, यानी कि वॉलपेपर को भी आप इनेबल कर सकते हैं। जैसे ही आप मतलब ओपन करते हैं तो जो फ्रेश एनिमेशंस देखने को मिलती हैं पहले से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ फील होती हैं। और ये जो बड़े बड़े आइकन्स आप देख रहे हैं, मतलब अब आप आइकन्स का जो साइज़ है ना, वो अपने हिसाब से वर्टिकल करना चाहें, हॉरिजॉन्टल, जैसा भी रखना चाहें रख सकते हैं। और स्पेशली कैमरा जैसी एप्लीकेशन या गैलरी में आपको यूजफुल फीचर्स भी मिल जाते हैं। उसके अलावा आप नोटिस कर रहे होंगे ये नई विजेट्स
यकीन मानो मतलब इस वक्त एंड्रॉइड में सबसे खूबसूरत विजेट्स का जो कलेक्शन है ना वो ColorOS 16 में देखने को मिलता है। एक चीज मुझे थोड़ी सी अनोइंग लगी है कि जब आप ग्रिड रेशो जो है ना कॉलम यानी कि 5-5 एप्लीकेशंस रखते हैं होम स्क्रीन पे तो साइड से रेशो बच जाती है, क्योंकि जो विजेट्स है ना वो 4 वाले साइज पे होती हैं। तो वहां पे आप आइकन को प्लेस कर सकते हैं, लेकिन ओप्पो इसको फिक्स कर सकता है। ऊपर से आपको नया कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है और यहाँ पे सबसे मुझे फेवरेट ऑप्शन लगा है ये जो आपको साइलेंट, वाइब्रेशन और रिंग वाला बोर्ड मिलता है, यहीं से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत मजे का एक ग्लॉसी लुक दिया गया है। उसके अलावा आइकन्स की आप शेप और राउंडनेस तो चेंज कर ही सकते हैं। फ्लक्स थीम का ऑप्शन है, यानी कि आइकन्स को आप वॉलपेपर के कलर्स के साथ मैच भी कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी और यूजफुल चीज 2026 है, AI की बात ना हो कैसे हो सकता है। ColorOS 16 की वजह से ये वाला फोन अपनी प्राइस पे सबसे इंटेलिजेंट फोन है। अब गैलरी में AI एडिटर आपको पहले भी देखने को मिलता था, जहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन कभी कभी लाइटिंग जो है आपका साथ नहीं देती। तो फोटो में AI पोर्ट्रेट ग्लो का ऑप्शन दिया गया है, आपके चेहरे पे लाइट ऐड कर देता है, उसको आप कंट्रोल भी कर सकते हैं कितनी लाइट आप ऐड करना चाहते हैं, वो काफी यूजफुल है मेरे लिए। स्पेशली जो माइंड स्पेस वाला फीचर है ना, यानी कि जब भी कोई चीज आपने जेमिनी से पूछनी हो, सेव करवानी हो, आपने कहीं ट्रिप लगाना है, तो उसकी जो सारी इंफॉर्मेशन है आप AI माइंड स्पेस में अपने Oppo Reno 15 में सेव कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा कन्वीनियंट मुझे ये जो फाइल डॉक वाला ऑप्शन है वो लगता है। जैसे कि आप बहुत सारा मीडिया सेलेक्ट करेंगे गैलरी में, तो नीचे लाना है और यहाँ से आप जिस भी एप्लीकेशन में भेजना चाहें, सेंड करना चाहें, फाइल डॉक में रख के सेव करके बाद में उस एप्लीकेशन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अब बाकायदा सेटिंग्स में आपको Oppo AI का सेक्शन मिल जाता है, जहाँ पे Oppo Reno 15 में जितनी भी AI की फीचर्स दी गई हैं आपके फोन में, उन सब को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओप्पो की स्पेशली जो अपनी नेटिव एप्लीकेशंस हैं, नोट्स वाली एप्लीकेशन है, गैलरी है, वॉइस रिकॉर्डर है, कॉल है, कॉल असिस्टेंट में आप कॉल समरी और कॉल ट्रांसलेट का फीचर देखने को मिल जाता है। हर एक जगह पे ना ओप्पो ने अपनी नेटिव एप्लीकेशंस में AI को इंटीग्रेट किया है। इस फोन को पिछले 5-7 दिन से यूज कर रहा हूं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कैमरे के बगैर ही यूज किया है। इसके कैमरास को मैंने रज के टेस्ट किया है, मतलब जहां जहां पे गया हूं ना मैं इस फोन को साथ ले गया हूं। अब बैक साइड पे ट्रिपल कैमरा सेटअप है, सामने जो सेल्फी कैमरा है। कैमरास के बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ। मतलब इस वक्त जो इसका 120x जूम वाला फीचर है, पाकिस्तान में इस वक्त लार्जेस्ट जूम रेंज वाला कैमरा यही है। 120x पे आप ऑब्वियसली फोटोज क्लिक कर सकते हैं, दूर से चीज़ें बोर्ड वगैरह पढ़ने हो तो पढ़ सकते हैं। इतनी ज़्यादा अच्छी पिक्चर्स नहीं आती, पिक्चर्स जो अच्छी आती है ना वो 60x तक 50x तक बहुत अच्छी यूजेबल आ जाती हैं। लेकिन इसमें आपको 120x का इतना ज़्यादा जूम करने का ऑप्शन मिल जाता है जो बाकी किसी और फोन में नहीं है। उसके अलावा जो सामने सेल्फी कैमरा दिया गया है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट सेल्फी कैमरा जो है ना वो इसी Oppo Reno 15 में है। सेल्फी कैमरा में एक चीज चेक करो आपकी, ये वाइड कितना ज्यादा है। मतलब ये 0.6x पे है, ठीक है, ये 1x हो गया जो नॉर्मल होता है, और ऐसे आप 2x पे करके भी वीडियो ले सकते हैं। फोटो में भी ये मोड है। तो इसका जो फ्रंट कैमरा है ना वो वाइड काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू को कवर करता है। अब एक से दो चीज़ें आपको बताता हूँ जो मैंने नोटिस की हैं। 4K 60 FPS वीडियो डेफिनेटली इसका बेस्ट फीचर है, क्योंकि बैक के मेन कैमरा से, टेलीफोटो लेंस से और सामने के कैमरा से भी आप 4K 60 FPS पे वीडियो ले सकते हैं। लेकिन जो अल्ट्रा वाइड लेंस है 8 मेगापिक्सल का, उससे आप 1080p 30 FPS पे वीडियो ले सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। दूसरे, आप पोर्ट्रेट वीडियो जो साइड से चीज़ें, सिनेमैटिक मोड होता है, साइड से चीज़ें ब्लर होती हैं, जैसे ये वाली वीडियो शूट हो रही है, वो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं स्मार्टफोन से, लेकिन 1080p 30 FPS रेजोल्यूशन पे। ये वाली वीडियो Oppo Reno 15 के बैक पे मेन कैमरा से शूट हो रही है पोर्ट्रेट वीडियो मोड में, यानी कि आसपास से चीजें ब्लर हैं। सबसे ज्यादा मुझे ऑब्वियसली स्मार्टफोन का वीडियो के लिए पूछते हैं तो मेन कैमरा काफी अच्छा लगा है, काफी आउटस्टैंडिंग डिटेल्स आती हैं। चाहे आप लो लाइट में भी वीडियोस लेते हैं ना, नॉइज वगैरह कम से कम देखने को मिलता है। इनफैक्ट थोड़ी सी भी अच्छी लाइटिंग दे दें तो बहुत अमेजिंग फुटेज निकल के आती है। अगर फोटोज के लिए पूछते हैं तो ऑब्वियसली 3.5x 85mm पे जो आप बैक कैमरा से पोर्ट्रेट फोटोज क्लिक कर सकते हैं ना, उसका एक पर्सपेक्टिव ही अलग होता है। इस फोन को मेरे पास 4 से 5 दिन ही हुए हैं, लेकिन 200 के करीब फोटोज मैं इससे ऑलरेडी ले चुका हूँ। तो ये चीज़ खुद ही बोलती है कि इसका कैमरा आपको पुश करता है, आप कैमरा को यूज़ करें। मतलब ऐसा फ़ोन है, अगर आप दोस्तों के साथ चाय पे जाते हैं गपशप के लिए, या ट्रैवलिंग करते हैं काफ़ी हद तक, या फिर कंटेंट भी शूट करना है इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह के लिए, तो Oppo Reno 15 का कैमरा आपका बेहतरीन पार्टनर हो सकता है। मतलब इसके कैमरा से अच्छी पिक्चर लेने के लिए आपको कोई खास स्किल आना ज़रूरी नहीं है। आपने बस मोबाइल निकाला और पिक्चर शूट की। ये वाला फ़ोन खुद ही ऑप्टिमाइज़ करके डायनेमिक रेंज, कलर्स वगैरह, स्किन टोन्स बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है। लेकिन अगेन, अगर कोई चीज़ रह जाए आपको, मतलब लाइटिंग अच्छी नहीं है, फ़ोटोज़ ले लेते हैं,
तो गैलरी में एआई एडिटर में ओप्पो ने बहुत ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड किए हैं। एक तो पोर्ट्रेट फोटोज़ में आप जो बोके इफेक्ट है उसकी इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा एआई पोर्ट्रेट ग्लो, एआई इरेजर, पिक्चर में से कुछ रिमूव करना हो, इनहैंस क्लैरिटी, रिमूव रिफ्लेक्शन, ये सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। और एक चीज़ मुझे नोटिस हुई है कि स्मार्टफोन के माइक्रोफोन बहुत अच्छे प्रोवाइड किए गए हैं। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है, मैंने एक्सटर्नल माइक लगाया हुआ है, लेकिन इस फ़ोन के मैं कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड करके सैंपल आपको शो करता हूँ। यहाँ पे मैंने कोई एक्सटर्नल माइक नहीं लगाया हुआ, ठीक है। अब इस पे आपको आवाज़ कैसी आ रही है उसका आइडिया हो जाएगा। और साउंड इनहैंसर वाला फीचर दिया गया है, साउंड फोकस वाला। अब आप देख सकते हैं ये जो बैकग्राउंड में इतनी ज़्यादा हवा चल रही है, मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक उस चीज़ को कैंसिल आउट कर देगा। तो इसके कैमराज ओवरऑल काफ़ी सॉलिड हैं। यही वजह है कि ओप्पो इस ओप्पो रेनो 15 5G को फ्लैगशिप डिज़ाइन कैमरा फ़ोन बोल रहा है। यानी कि डिज़ाइन इसका बेशक फ्लैगशिप इंस्पायर्ड फ्लैगशिप वाला है, लेकिन ओवरऑल इस फ़ोन को देखा जाए ना तो ये कैमरा फ़ोन है, कैमरा सेंट्रिक फ़ोन है। इस ओप्पो रेनो 15 5G में एक फीचर दिया गया है शेयर विद आईफोन वाला। अब क्योंकि मैं आईफोन सेकेंडरी फ़ोन के तौर पर यूज़ करता हूँ, तो इसका ये जो फीचर है ना, मतलब एंड्रॉयड में इसको काफ़ी हद तक बेस्ट बनाता है अगर आप iOS के साथ एक एंड्रॉयड डिवाइस कैरी करना चाहते हैं। क्योंकि आपके आईफोन में या पीसी में O+ कनेक्ट ऐप आपने इंस्टॉल कर लेनी है। उसके बाद ओप्पो फोन से कुछ भी चीज, फाइल्स वगैरह, मीडिया वगैरह इजीली आप पीसी या आईफोन से ओप्पो में या फिर ओप्पो से आईफोन पीसी में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब ये वाले स्मार्टफोन को लेके 7-8 दिन यूज करने के बाद मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस थे, मेरे यूज में कौन कौन सी चीजें मुझे नोटिस हुई हैं, वो सारी चीजें आपको बता दी हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। स्मार्टफोन का लॉन्ग टर्म रिव्यू, कौन से पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉइंट कौन से हैं, और स्पेशली जब इसकी प्राइस अनाउंस हो जाएगी तो इसको इसके कॉम्पिटिशन में रख के चेक करेंगे। क्योंकि जब मैं ये वाली वीडियो शूट कर रहा हूं, मुझे इसकी प्राइस का आइडिया नहीं है कि कितनी आएगी। आप देख ही सकते हैं 2026 में जो एआई की वजह से और रैम प्राइसेस की वजह से स्मार्टफोन की प्राइसेस का हाल है। हर एक स्मार्टफोन की प्राइसेस ऊपर जानी है 2026, 27, 28 तक ये ऐसे ही चलना है। लेकिन ये वाला फोन कहाँ पे आता है, उस हिसाब से इसको कंपटीशन में रख के चेक कर लेंगे और अपना एक टोटल एक्सपीरियंस भी, आप भी जो चीजें जानना चाहें कमेंट्स में लाजमी पूछनी है। मैं आपके क्वेश्चंस को फुल रिव्यू में लाजमी कवर करूंगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।